जय हिंद फ्रेंड। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार पूछे जाने वाला हम प्रश्न देखेंगे, जो कि 30 प्रश्न इस टॉपिक में हम देखेंगे जो कि आपके हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यकीन माने आप कोई भी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन देखें, बार बार पूछने वाला प्रश्न हम रिपीट करेंगे जो कि 100% छपने वाला प्रश्न होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले हम टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है और कौन सा सिंधु घाटी स्थल भारत में मौजूद नहीं है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सर जरूर करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कल क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। 2 क्या है यहाँ पे? भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो पवनों की दिशा में परिवर्तन। जो पवन होता है, जो हवा होता है, इसके दिशा में परिवर्तन के कारण भारत में जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विशेषता होती है। किसी पवनों की दिशा में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो अल मसूदी द्वारा। अल मसूदी ये अरब विद्वानी है जो कि भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन किए थे। किसने? अल मसूदी ने। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये ग्रीक की सभ्यता का समकालीन नहीं था। किसकी सभ्यता की समकालीन नहीं? ग्रीक की सभ्यता। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि की शैली कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि की शैली तो वेस्ट्रोफेडन जो होता है ये सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि की शैली थी। कौन? वेस्ट्रोफेडन। अब इसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि की शैली वेस्ट्रोफेडन है, अर्थात पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी। वेस्ट्रोफेडन एक प्रकार के द्विदिशात्मक पाठ है जो प्राचीन पांडुलिपियों और अन्य शिलालेखों में क्या किया जाता है? देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? जॉन डाल्टन ने पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। किसने? जॉन डाल्टन ने। अगला देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7, परमाणु के नाभि का आकार कैसा होता है? जो परमाणु होता है इसका नाभि का आकार जो होता है ये कैसा होता है? तो परमाणु का नाभि का आकार 10 के पावर -15 मीटर ये होता है। परमाणु का नाभि का आकार ध्यान रखेंगे 10 के पावर -15 मीटर। अगला देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल पर विशाल भंडार पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल पर विशाल भंडार पाया गया था? किस स्थल पे? मोहनजोदड़ो पे। किस स्थल पे? मोहनजोदड़ो पे। देखते हैं इसके बाद। यह नगर और सिंधु नदी के किनारे सक्कर जिले में, अभी कहाँ है? पाकिस्तान के लड़काना जिला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? बताना है हड़प्पा जो सभ्यता थी किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कैसी है? ये कांस्य युग की सभ्यता। कैसी सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कैसा था? व्यापार था। कैसा था? व्यापार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे थे? शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे होते थे? ये शहरी सभ्यता होते थे। किसमें? हड़प्पा सभ्यता के। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। 1194 में ये चंदावर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चंदावर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया?
तो मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच ये चंदावर का युद्ध लड़ा गया, मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो चन्हू, कौन सा सिंधु घाटी स्थल जो है भारत में मौजूद नहीं है? तो फरमान, खीरगढ़ और लोटेश्वर, ये तीनों भारत में है, लेकिन चन्हू जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। तो यानी कि भारत में चन्हू स्थित नहीं है। यहाँ देखते हैं चन्हू सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी झुकर चरण के बाद का एक पुरातात्विक स्थल है। यह साइट सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में है। इस स्थान पर इंद्रगुप्त मानकों का निर्माण स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का भी निशान मिला है। ध्यान रखेंगे ये भी क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर टेराकोटा से बनी मूर्ति की खोज की गई? किस हड़प्पा स्थल पर टेराकोटा से बनी मूर्ति की खोज? तो मोहनजोदड़ो में की गई। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में की गई है। आगे देखते हैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध एक पुरातात्विक स्थल है। 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में थी। मोहनजोदड़ो में विभिन्न खोजें शामिल हैं, जैसे ग्रेट बाथ सबसे बड़ा स्नान घाट था। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ बोला जाता था। महान अन्न भंडार, कांस्य से निर्मित करने वाली लड़की, दाढ़ी वाला आदमी, टेराकोटा खिलौना, बैल मुहर, पशुपति मुहर, मेसोपोटामिया प्रकार के 3 बेलनाकार, ये सभी क्या थे? मोहनजोदड़ो में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? बताना है बिहार के कितने प्रतिशत जो लोग हैं कृषि पर निर्भर है? तो 86% जो लोग हैं बिहार के ये कृषि पर आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन 17 देखते हैं। 17 का यहाँ पे कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? कौन सा जो पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? तो कुशेश्वर अभ्यारण्य। कुशेश्वर जो अभ्यारण्य है, जो पक्षी अभ्यारण्य जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कौन? कुशेश्वर अभ्यारण्य। यहाँ देखते हैं यहाँ पे कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा जिला का अंतर्गत कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के झील है, जिसे स्थानीय भाषा में चौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार को प्रमाण देता है? बताना है कौन सा स्थल है जो कि हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार का प्रमाण देता है? कौन सा स्थल? तो हड़प्पा युग में हड़प्पा जो ही है ये सब व्यापार करने का प्रमाण देता है। कौन? समुद्री युग में। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा कि लोथल गुजरात में अहमदाबाद के ढलका तालुक में खंभात की खाड़ी के पास एक छोटी परिपक्व हड़प्पा बस्ती है। इसकी पहल खुदाई 1957 में S.R. राव ने की थी। लोथल में उल्लेखनीय संरचनाओं में एक गोदाम, पत्थर की मूर्तियों के निर्माण की कार्यशाला, खोल के काम करने का प्रमाण, चावल की भूसी और एक कब्रिस्तान भी का हुआ यहाँ पे शामिल है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को फ्रेंड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 देखते हैं। 19 का यहाँ पे एक खेल प्रमाण जो बहुत हद तक शतरंज से मिलता जुलता था सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाया गया? तो हड़प्पा स्थल पर पाया गया। किस स्थल पर पाया गया? हड़प्पा स्थल पे पाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई हड़प्पा स्थल में अभी तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे अभी तक लोहा की नहीं हुई है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों का प्रधानता रखता है कौन सा है? तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ध्यान रखेंगे जो कि 1100 ईस्वी में इसका निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 22। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो शेर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त नहीं हुए? शेर का
प्राप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्र में कालीबंगा का अर्थ है जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मोर चरित्र को दर्शाता है। काली चूड़िया, कालीबंगन का काली चूड़िया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। देखते हैं यहाँ पे काली, काली मतलब काला, बंगन मतलब चूड़िया, यानी कि काली बंगन में काली चूड़िया, क्या इसका अर्थ होता है काली बंगन, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस स्थान पर नग्न नर धर पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया, ध्यान रखेंगे।